सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ राज तिलक श्री छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी का जब राज तिलक हुआ था तब का सत्संग आप सब गुरुमुखों के लिए यहाँ अपलोड किया जा रहा है सीधे विशाल दर्शन हॉल से। जब हमारे श्री छठी पातशाही गुरु महाराज जी का राज तिलक हुआ था तब का ये सत्संग है जो हम यहाँ पोस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि शांत पूर्वक बैठकर अपने कानों में एयरफोन लगाकर इस सत्संग का आनंद लें, उन स्वर्णिम वेलाओं का आनंद लें जब हमारे श्री छठे पातशाही श्री गुरु महाराज जी का राज तिलक हुआ था। कुछ आगे भजन मिलेंगे आपको, फिर उसके बाद हुक्मनामा है, फिर सत्संग है श्री प्रेमी महात्मा का। तो गुरुमुखों वीडियो शुरू करते हैं। ओ प्रेमी नचदे ने नचदे खुशियां नाल, ओ सोना दिन खुशियां दा, ओ सोना दिन खुशियां दा। जय हो मेरे सतगुरु सारे जग दे वाले, रहमतां लोटांदे। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओ युग युग राज करो, कर दे दुआ दात्या। युग युग राज करो, कर दे दुआ दात्या। ओ देंदे रहो प्यारे दर्शन, ओ एहो फरियाद दात्या। ओए युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दात्या। ओए युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दात्या। शुभ राज तिलक आया, शुभ राज तिलक आया। ओ मिले खुशियां मनाओ जी, ओ रल मिले आओ प्रेमियो, सब मंगल गाओ जी। ओ रल मिले आओ प्रेमियो, सब मंगल गाओ जी। तुसी अरशा तो आए हो, दिल फरशात लाए ने। तुसी अरशा तो आए हो, दिल फरशात लाए ने। कित रहमत दे कृपा, सोने दर्श दिखाए ने। कित रहमत दे कृपा, सोने दर्श दिखाए ने। करो दाता एक होर कृपा, डेरे दिल विच लाओ जी। ओ युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दात्या।
ओ देंदे रहो प्यारे दर्शन, ओ देंदे रहो प्यारे, ओए हो फरियाद दातिया, ओए युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दातिया, ओ युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दातिया। रहे दिल विच आस तेरे, ओ तेरा ही ध्यान धरे, रहे दिल विच आस तेरे, ओ तेरा ही ध्यान धरे, ओ बन के पुजारी रवा, तू मेरा भगवान रहे, बैठो दिल वाले आसन ते, सोने दर्श दिखाओ जी, ओ युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दातिया, ओ देंदे रहो प्यारे दर्शन, ओए हो फरियाद दातिया, ओ युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दातिया। ओ शेरे सेहत मुबारक रवे, और कुछ भी ना मंग दे, हाँ शेरे सेहत मुबारक रवे, और कुछ भी ना मंग दे, हाँ तेरे कोलो बस तेनू मंगिए, एहो मंगने तो मंग देना, ओए दास दे तमन्ना ने, सानो चरना चलाओ जी, शुभ राज तिलक आया, शुभ राज तिलक आया, मिले खुशियां मनाओ जी, ओ रल मिले आओ प्रेमियों, सब मंगल गाओ जी, ओ रल मिले आओ प्रेमियों, सब मंगल गाओ जी, तेरा सोना रूप दाता जे, मेरी अखियां च बस जाए, तेरा सोना रूप दाता जे, मेरी अखियां च बस जाए, ओ देखा मैं जिधर दाता, बस तू ही नजर आवे, शुभ राज तिलक आया, मिल खुशियां मनाओ जी, शुभ राज तिलक आया, मिल खुशियां मनाओ जी, और रल मिले आओ प्रेमियों, ओ सब मंगल गाओ जी, ओ युग युग राज करो, ओ कर दे दुआ दातिया, ओ युग युग राज करो, कर दे दुआ दातिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर, सम्मुख सुंदर सिंहासन पर श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 17 अक्टूबर कार्तिक संक्रांति की मंगलमय वेला में हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज का शुभ राज तिलक आनंद महोत्सव का पावन पर्व है। ये श्री परमहंस दयाल जी की हम सब गुरुमुखों पर असीम कृपा है, जो आज की इस मंगलमय वेला में हम सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम में श्री सदगुरुदेव महाराज जी के साक्षात दर्शन करते हुए कार्तिक संक्रांत एवं आनंद महोत्सव मना रहे हैं। सर्वप्रथम आज के शिव आनंद महोत्सव एवं कार्तिक संक्रांति की मैं अपनी ओर से आप सब गुरुमुखों की ओर से पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। और इसके साथ ही श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने जो हमें अपनी शीतल सुखद छत्र छाया प्रदान की है, हर पल हर क्षण हमारी संभाल करते हैं, अतुलनीय प्यार और अपने आशीर्वादों से निहाल करते हैं, उसके लिए मैं अपनी ओर से समस्त गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से छठा अनुपम छाई है। शुभ राज तिलक आनंद महोत्सव की सबको लाखों लाख बधाई है। आज की इस मंगलमय वेला की जबकि गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम में श्री सदगुरुदेव महाराज जी की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर प्रेम श्रद्धा हर्षोल्लास से आज कार्तिक संक्रांत
एवं आनंद महोत्सव का पर्व मना रहे हैं, सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। अभी पावन वचनों में वर्णन हुआ कि महापुरुषों का इस संसार में आगमन जीवों के उद्धार के लिए होता है, जीवों को सच्ची राह दिखाने के लिए, बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जैसे माता पिता अपने बालक को समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इसी प्रकार महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होकर अपने प्रेमियों को, गुरुमुखों को, संस्कारी जीवों को सदमार्ग दर्शाते हैं, जैसे कि इस समय भी हम सबको भक्ति का सतपथ दर्शा रहे हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जीवों के कल्याण हित ही स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने श्री परमहंस दयाल जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण किया और श्री आनंदपुर धाम, श्री आनंदपुर दरबार की स्थापना कर ऐसा महान उपकार किया है, ऐसी कृपा बरसाई है कि ये कृपा आज भी बरस रही है और युगों युगांतरों तक ऐसी प्रकार बरसती रहेगी। श्री वचनों में वर्णन आया कि समय समय पर महापुरुष युगों युगांतरों से युगों युगांतरों तक इसी प्रकार गुरुमुखों को, भक्ति के अभिलाषी जीवों को, जिनके हृदय में अपने मालिक से मिलने की तड़प है, उन्हें सत्य पथ दर्शाते रहे। श्री वचन हुए कि ये गुरुमुखों का सौभाग्य है, ये महापुरुषों की कृपा है जो गुरुमुखों को श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली, गुरु दरबार की सेवा का सौभाग्य मिला और इसके साथ साथ सतपुरुषों के पावन दर्शन और मार्गदर्शन जो गुरुमुखों को प्राप्त हो रहे हैं, इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य नहीं है। वाणी में सतपुरुष वर्णन करते हैं कि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं दीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का वसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, कट्टे होमे रोग, नानक सतगुरु तिना मिलाया, जिना धुरे पया संजोग। वर्णन कर रहे हैं कि जैसी महिमा संत सदगुरु की वेद शास्त्र ग्रंथों में, संतों की वाणियों में पढ़ी और सुनी है, वही धुर धाम के वासी संत सदगुरु आज श्री आनंदपुर धाम के सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर अपने पावन दर्शन और शुभ आशीर्वाद से सबको निहाल कर रहे हैं। महापुरुषों का लक्ष्य क्या होता है कि जो बिछड़े हुए जीव हैं उन्हें फिर से मालिक के चरणों से जोड़। महापुरुष सदमार्ग दर्शाते हैं, महापुरुष समझाते हैं कि किस रास्ते पर चल करके तुम अपने निज घर तक पहुंच सकते हो, अपने मालिक से मिल सकते हो, उस परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो जिससे तुम बिछड़े हुए हो। और इसके लिए महापुरुष ही मेहनत करते हैं, वो ही परिश्रम करते हैं। क्या? हरि नाम मंत्र दृढ़ाएंगा। जिस मन के अंदर
माया की मैल जमी हुई है, जो मोह ममता की जड़ों जिसमें जमी हुई हैं, जो अहंकार से भरा हुआ है, उसमें से ये रोग मिटाने के लिए सतगुरु का शब्द दृढ़ करते हैं, प्रभु का नाम दृढ़ करते हैं, प्रभु की महिमा बतलाते हैं कि किस प्रकार प्रभु की महिमा का सुमिरन करते हुए, प्रभु का सिमरन करते हुए तुम परम आनंद से जुड़ सकते हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में जो ही जीव आते हैं, जिन्हें भी समीपता का सौभाग्य मिलता है, श्री दर्शन का सौभाग्य मिलता है, हर प्रकार के जीव आते हैं, हर प्रकार की व्यथा लेकर के आते हैं, तो सबको एक ही रास्ता दिखलाते हैं। क्या? कि भक्ति के 5 नियम का पालन करो और 2 घंटे भजन करो। एक प्रेमी ने बेंगलोर में दर्शन करने के लिए आया था, तो उसने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, मेरी नौकरी छूट गई है, आशीर्वाद दें कि नौकरी लग जाए। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे उत्साहित करते हुए फरमाया, तुम कह रही नौकरी छूट गई, नौकरी तो तुम्हारी इंतजार कर रही है। भक्ति के 5 नियम पालन करो, 2 घंटे भजन करो, देखो तुरंत नौकरी मिलेगी। और जब थोड़े ही दिन बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम में कृपा की, तो वो प्रेमी श्री चरणों में शुक्रिया अदा करने आया कि स्वामी जी, अभी तो थोड़े दिन ही भजन शुरू किया कि नौकरी वहीं से अपने आप ही कॉल आ गई कि अपनी जॉब पर आ जाओ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई महापुरुष जो है जीवों को नौकरी देने के लिए आए हैं, या किसी का बिजनेस बढ़ाने के लिए आए हैं, या किसी का रोग दूर करने के लिए आए हैं। हर किसी को नाम के साथ जोड़ने के लिए आए हैं। एक बार एक प्रेमी ने अपने इष्टदेव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज के चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, लोग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम कहते हैं कि तुम भजन करो तो चमत्कार ही चमत्कार है। महापुरुष हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे रोम रोम में प्रभु का नाम दृढ़ करना चाहते हैं, प्रभु के नाम के प्रति विश्वास जगाना चाहते हैं, प्रभु नाम की लगन पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि जिसके दिल के अंदर प्रभु के नाम की लगन होगी, सिमरन की लगन होगी, उसके जीवन में ही खुशियों के दीप जगमगाते हैं। तो महापुरुष हमें दुखों से बचाने के लिए और सुख के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रकट होते हैं, अपने तन पर अनेकों कष्ट सहते हैं। कुछ दिन पूर्व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री मंदिर जी की ऊपर वाली छत पर जाने की मौज दिखलाई। क्योंकि अचानक मौज उठी तो सीढ़ी भी कोई ऐसी अच्छी बनी नहीं थी, ऐसी सीढ़ी थी जिस पे साधारण आदमी बड़ी मुश्किल से चढ़ पाता था। लेकिन श्री गुरु महाराज जी जब ऊपर अपनी दृढ़ता से, मौज से जो है वहां गए, तो एक प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की, श्री गुरु महाराज जी, आप कितनी थकियां करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं हम जीवों के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि थकियां नहीं करेंगे तो सुधार कैसे होगा। महापुरुषों का तो अवतार ही इसलिए होता है कि जीवों का कल्याण हो जाए।
तो महापुरुष जो अपनी दिव्य लीलाएं दर्शाते हैं, जो इतनी सेवा की भंडार खोले हुए हैं, जो अपने पावन दर्शन देते हैं, इन सब में जीवों का कल्याण भरा है कि गुरुमुखों के हृदय के अंदर, जीवों के हृदय के अंदर जो माया के प्रति लगाव है वो छुटकर मालिक के चरणों से जुड़ गए। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी बस ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे दिल के अंदर सेवा और सिमरन की लगन लगी रहे। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि लगन तो लगने के लिए ही होती है, उसका नाम ही लगन है। जैसे हम रोज भी प्रार्थना करते हैं, लिव श्री चरणन में लगे, जैसे चंद चकोर रैन दिवस निरखत रहूं श्री गुरु मूरत की ओर। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया तो लगन तो होती ही लगने के लिए है, बस सेवक का विश्वास पक्का होना चाहिए और संकल्प दृढ़ होना चाहिए। फिर एक बार लगन लग गई सद्गुरु के चरणों से, एक बार लगन लग गई सेवा की, एक बार लगन लग गई सिमरन की, तो वो चाहे पहाड़ों पर रहे, चाहे कंदराओं में रहे, शहर में रहे या गांव में रहे, जहां बैठेगा, जहां ध्यान करेगा, वहीं उसे ऐसे दर्शन होंगे जैसे अब दर्शन हो रहे हैं। जिस समय श्री वचन हो रहे थे तो मेरे आंखों के सामने वर्षों पहला एक दृश्य साकार हो उठा। हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी लंदन में विराजमान थे। छोटे छोटे बच्चों ने एक नाटिका प्रस्तुत की और उसमें एक भजन बोला कि अब कैसे छूटे नाम लिव लागी, नाम लिव लागी, हरि नाम लिव लागी। जब उनका कार्यक्रम पूरा हुआ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि देखो जो आता है कहता है सिमरन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, और ये छोटे छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अब कैसे छूटे नाम लिव लागी। ये नाम की लिव है ही ऐसी, जब एक बार लग जाती है फिर छुटाई नहीं छूटी। जैसे कहा है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। कि जब एक बार लगन लग जाती है, जिसे एक बार नाम का रस आ जाता है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे फिर दुनिया का रस नहीं भाता। जो अंतर के खजाने में जुड़ जाता है वो फिर बाहर के धन के लिए पीछे नहीं दौड़ता। जिसे अंदर की संपदा प्राप्त हो जाती है उसे फिर बाहर की संपदा में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष जीवों को उस अंतर के खजाने से, अंतर की संपदा से, अंतर के अमृत रस से जोड़ने के लिए इस संसार में आते हैं, और निरंतर वो इसीलिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, देश देश घूमते हैं, ताकि जीवों की जो लगन है वो प्रभु के नाम से जुड़कर प्रभु के चरणों से जुड़ जाए और उनके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद बरसे। तो ऐसे सद्गुरु किसे मिलते हैं वो अगली पंक्तियों में वर्णन कर रहे हैं। हरि नामो मंत्र दृढ़ाइंदा, कटे हो में रोग, नानक सतगुरु तिना मिलया, जिना धुरे पया संजोग। वर्णन कर रहे हैं
कि जिसके मस्तक पर स्वयं परमात्मा लेख लिखते हैं। और हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी अपने वचनों में फरमाया करते थे कि आप सब गुरुमुख जन जो श्री आनंदपुर दरबार में आए हो, आपके मस्तक पर तो श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं लेख लिखे हुए हैं। तो महापुरुषों की जब भी जिस काल में भी वो इस संसार में अवतार धारण करते हैं, उनका सिद्धांत एक ही है। जिस देश में भी हो, उनकी भाषा कोई भी हो, महापुरुषों का जो सिद्धांत है वो एक ही है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि नानक सतगुरु तिना मिलया जिना धुरे पया, जिस पर मालिक की कृपा होती है। जैसे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा हुई है, जो गुरुमुखों को श्री आनंदपुर दरबार का सेवक कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जैसे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हम पर कृपा की, हमें श्री आनंदपुर धाम की, श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली। वक्त के महापुरुषों के पावन दर्शन, उनका अतुलनीय प्यार, उनकी दिव्य लीलाओं का अवलोकन करने का स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखों का भी यही धर्म है, क्या कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करें। उन्हें अगर ऐसा अवसर मिल गया है गुरु दरबार की सेवा का, सत्पुरुषों की सत्संगत का, सत्पुरुषों के पावन दर्शन का, तो हर गुरुमुख का ये धर्म है कि अपने सौभाग्यों की सराहना करते हुए, महापुरुषों के उपकारों का गुणानुवाद गाते हुए सतगुरु के वचनों की पालना करे। जिसने सतगुरु के वचनों की पालना की है, उसने ही जीवन के अंदर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त की है। और इसने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त की है, उसी के जीवन के अंदर खुशियों के दीप जगमगाते हैं। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचन हैं कि जब गुरुमुख के जीवन में खुशियां खिलते हैं, गुरुमुख खुश नजर आते हैं, तो हमें बहुत खुशी है। आज भी आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि सुबह मंदिर में जब गुरुमुख जन खुशियों में तालियां बजा रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी भी उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए तालियां बजाने लगे थे। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ये वचन हैं कि जब गुरुमुख प्रसन्न होते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है, और जब हमें प्रसन्नता होती है तो श्री परमहंस दयाल जी को प्रसन्नता होती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम इष्ट देव के इस आनंद महोत्सव के दिन अपने मन के अंदर यह निश्चय करें कि हम सतगुरु के वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, खुशियों के दीप हमारे जीवन में खिलेंगे और प्रसन्नता महापुरुषों को होगी। आज के इस समागम की हमारे जीवन में खिलेंगे और प्रसन्नता महापुरुषों को होगी। आज के इस समागम की और शुभ राज तिलक आनंद महोत्सव पावन त्योहार की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुख जन तक शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ ले सकें। बोलो